हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन पेपर 4 के लिए जो बुकलेट ऑन द एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू किया है। तो उस पर अपन केस लॉ 3 डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड केस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके उसमें पेज नंबर 48 में दिया हुआ है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस भी कोशिश करूँगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे और उसके बाद इसके आसपास के कुछ कॉन्सेप्ट पे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर कृष्णन इज इंगेज इन फॉलोइंग एक्टिविटी। मिस्टर कृष्णन इज इंगेज इन फॉलोइंग एक्टिविटी ऑन द एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 10(1) जो है एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट करता है और सेक्शन 2(1)(a) एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करते समय क्लियर करता है कि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ लैंड 5 एकड़ है इनका। एक्टिविटी ए, ही ग्रोस सेपलिंग और सीडलिंग इन अ नर्सरी स्प्रेडिंग ओवर ऑन 1 एकड़ लैंड। 1 एकड़ में वो नर्सरी की एक्टिविटी करता है जिसमें सेपलिंग एंड सीडलिंग, सीडलिंग मतलब जो पैकेट्स वगैरह में पौधे वगैरह बनाते हैं। तो सेक्शन 2(1)(a) ने स्पेशली इस एक्टिविटी को भी एग्रीकल्चर माना है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन से पेज नंबर में दिया हुआ है। द सेल प्रोसीड्स ऑफ विच इज 5 लाख, कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन इज 1,40,000। तो 5 लाख रुपए उसकी सेल प्रोसीड्स है और 4 लाख रुपए 1,40,000 रुपए उसकी प्लांटेशन की कॉस्ट है। बेसिक ऑपरेशन आर नॉट परफॉर्म फॉर द, लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि उसके लिए बेसिक ऑपरेशन आर नॉट परफॉर्म्ड फॉर ग्रोइंग सैपलिंग एंड सीडलिंग। बेसिक ऑपरेशन नहीं किए गए हैं इसमें। अगर मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट में आपके स्टडी मटेरियल वाइज बताऊं तो आप पेज नंबर 3.7 में, चैप्टर 3 पेज नंबर 3.7 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर कट लिखा है वेदर द इनकम फ्रॉम नर्सरी कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ पर देखिए, एज पर एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 2(1)(a), इनकम डिराइव फ्रॉम sapling and seedling grown in a nursery would be deemed to be the agriculture income। एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा भले उसमें एक्चुअल लैंड का यूज ना हो रहा हो। और साफ लिखा है वेदर और नॉट बेसिक ऑपरेशन वर कैरीड ऑन लैंड और नॉट। तो बेसिक ऑपरेशन नहीं भी किया जाएगा तो भी चलेगा, जबकि नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम के लिए देखिए बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन की बात कही गई है। तो ये बात हमको यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो ये एग्रीकल्चर लैंड इनकम पे तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये एग्रीकल्चर इनकम है तो यहाँ पर कितनी हो गई एग्रीकल्चर इनकम आपकी? हो गई 5 लाख रुपीस रिसीट्स है और 1.4 माइनस कर देंगे तो यू गेट 3.6 लाख रुपीस यहाँ पर एक्टिविटी ए के एग्रीकल्चर इनकम हो गई। अगर आप और हम एमसीक्यूज 1 देखें यहाँ पर, तो एमसीक्यूज 1 यही पूछा है कि what amount of income arising from activity A would be constitute agriculture income in hands of Mr. कृष्णन। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं कि यहाँ पर हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो कितनी है? 3,60,000 रुपये। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, 3,60,000। अगले एक्टिविटी बी का है क्वेश्चन, अगर आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिविटी बी का है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी बी का है। तो अपन एक्टिविटी बी को अपन पहले रीड कर लेते हैं, क्या खास बात है। तो एक्टिविटी बी में क्या दिया हुआ है? ही ग्रोज कॉटन ऑन 3 एकड़ ऑफ लैंड। कॉटन उगा रहा है तो ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, क्रॉप है। 40% ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 4 लाख। 4 लाख रुपए में सेल कर दी गई। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ विच इज 225। तो यहाँ पर ये वर्किंग तो एकदम क्लियर है कि 40% जो है 4 लाख में सेल किया गया जिसकी कॉस्टिंग 2.25 लाख है। मतलब हमारे पास 1.75 लाख की तो एग्रीकल्चर इनकम पक्का है ये। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बाकी 60% का क्या किया इन्होंने? बाकी 60% की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस 60% कॉटन इज, जिसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मतलब उसको उगाने की कॉस्ट, कल्टीवेशन की कॉस्ट 337,500 एंड द मार्केट वैल्यू इज सेम इज 6 लाख, जिसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख है, विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ
विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यार्न। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि वो यार्न को सेल नहीं कर रहा है, कॉटन को अपनी फैक्ट्री में डाल रहा है, विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यार्न, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, आफ्टर इनकरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऑफ 1 लाख, यार्न इज सोल्ड फॉर ₹8,50,000। तो ये बिजनेस एक्टिविटी हो गई। तो इसके लिए आपको मैं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करें तो इसके लिए पेज नंबर 3.8 में रूल 7 बना हुआ है। देखिए पेज नंबर 3.8 में रूल 7, जहां पर क्लियर कट बनाया है कि अगर इस तरीके का कोई कॉम्बाइंड कॉम्बी बिजनेस है तो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो उस केस में आप जिस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो आप फैक्ट्री में ट्रांसफर करते हैं तो उसको किस वैल्यू पर ट्रांसफर करना चाहिए, मार्केट वैल्यू पर ट्रांसफर करना चाहिए। इसको आप पढ़ सकते हैं। अब मैं सीधा बैक टू क्वेश्चन आता हूं। तो यहां पर देखिए मार्केट वैल्यू अगर मैं लूंगा तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम की बात करूं तो एग्रीकल्चर इनकम मार्केट वैल्यू पे लूंगा तो 6 लाख रुपए की वैल्यू है, और जिसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 3.375, 3,37,500 है। तो इसको मैं माइनस करता हूं तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम इसमें बन जाएगी 6 माइनस 3.375, तो मेरी बन जाएगी 2,62,500। और अगर मैं बिजनेस इनकम की बात करूं तो बिजनेस इनकम कितनी बन जाएगी। बिजनेस इनकम के लिए देखिए यार्न बेचा है 8.5 लाख में, और उसकी कॉस्ट कितनी लेना है, मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए की यार्न यूज किया, कॉटन यूज किया इसने, और माइनस प्रोसेसिंग का खर्चा 1 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपीज बिजनेस इनकम हो गई। अब आप MCQ 2 पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या पूछ रहा है। What amount of income from activity B in respect of sale of the cotton would constitute agriculture income और and business income, दोनों के बारे में बात करनी है। तो ऑप्शन ए आप देखिए यहाँ पर 1,75,000 की एग्रीकल्चर इनकम बता रहा है। हमारे यहाँ हमने निकाला था एग्रीकल्चर इनकम, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम जो है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं तो क्या पूछ रहा है हमसे एक्टिविटी के बारे में, इन रिस्पेक्ट ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन। तो सेल ऑफ कॉटन यहां पर कर रहे हैं। अगर आप तक कॉटन सेल कर रहे हैं तो हमने निकाल रखा था 1,75,000 रुपए। ये देखिए आप, कॉटन सेल करके 1,75,000 एग्रीकल्चर इनकम थी, और बाकी तो हमने जो ट्रांसफर किया यानी उसके कारण भी एग्रीकल्चर इनकम हमने निकाल रखा है। तो सही मायने में एग्रीकल्चर इनकम तो सेल के कारण इतनी हुई है, और जो हमने यूज किया है फैक्ट्री में उसके कारण 2,62,500 हुई। अब देखते हैं, और बिजनेस इनकम ये ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में देखिए 1,75 की सेल से एग्रीकल्चर इनकम, ये तो बिल्कुल सही है। 1,75 की बिजनेस इनकम बिल्कुल गलत है। 1,75 की एग्रीकल्चर इनकम 262,500 एज अ बिजनेस इनकम। देखो तो बिजनेस इनकम हमने कितने निकाला, बिजनेस इनकम 1.5, 262,500 तो एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये सी ऑप्शन भी गलत है। और डी 4 लाख एग्रीकल्चर इनकम, तो ये भी गलत है आपका यहाँ पर। तो फाइनली ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली में सेल ऑफ कॉटन के बारे में पूछ रहा है। और थर्ड क्वेश्चन में आप आएंगे तो फिर एक्टिविटी बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ यार्न के लिए पूछ रहा है। यार्न जब आप सेल करते हैं तो क्या हो रहा है, तो यहां पर देखिए आप, यार्न जब सेल करेंगे तो हमने कंक्लूड किया था यार्न सेल करते समय 262,500 के एग्रीकल्चर इनकम और 1.5 का बिजनेस इनकम। अब यहां पर चेक कीजिए, 262 का एग्रीकल्चर इनकम एंड 150 का जो है वो बिजनेस इनकम। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहां पर। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर हम जाएं तो यहां पर एक्टिविटी सी के बारे में पूछा है, तो एक्टिविटी सी में जाकर चेक करते हैं अपन। एक्टिविटी सी में क्या लिखा हुआ है देखिए यहां पर, लैंड मेजरिंग 1 एकड़ इज लेट आउट टू मिस्टर रमेश ऑन मंथली रेंटर ऑफ 15,000 विच इज यूज्ड बाय मिस्टर रमेश एज फॉलोज। तो आप सेक्शन 2(1) पढ़िए, वहां पर अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रेंट पर भी दे देते हैं तो वो जो रेंट की अमाउंट है वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, बट सामने वाला उसको यूज क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो यहाँ पर देखिए 50% ऑफ लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो 15,000 पर मंथ में 50% तो एग्रीकल्चर इनकम हमारी रेंट की इनकम होगी।
और बाकी नॉन एग्रीकल्चर है, ये तो टैक्सेबल हो जाएगी। अब किसी भी हेड में कुछ नहीं दिया तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। तो वर्किंग अगर हम इसकी करें तो 15,000 में 60,500 रुपये इंटू 12, तो ये हो गया आपका 90,000 रुपीज़ आपकी एग्रीकल्चर रहेगी और 90,000 अदर सोर्स में चली जाएगी बेस्ड ऑन द फैक्ट। आपका आप क्वेश्चन देखिए भाई, फोर्थ में बता रहा है एक्टिविटी सी के कारण। तो एक्टिविटी सी में आप देखिए होल अमाउंट ऑफ 180 वुड बी एग्रीकल्चर, गलत है बिल्कुल। होल अमाउंट 180 बिजनेस, ये भी गलत है। 90,000 वुड बी एग्रीकल्चर एंड 63 इज चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज कर रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी की हेड में केवल बिल्डिंग का, कोई हाउस का बिल्डिंग का रेंट आता है, जबकि खाली जमीन का रेंट नहीं आता, इसलिए ये गलत है। ये भी सही लग सकता था, नहीं तो 90,000 वुड बी एग्रीकल्चर इनकम, 90,000 इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर अदर सोर्सेज। यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर कृष्णन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे तो जो जो चार्जेबल है उसको टोटल करना है हमको। तो इसमें जो चार्जेबल अमाउंट है, एक तो हमने बिजनेस इनकम निकाला था 150 चार्जेबल होगी, बाकी तो एग्रीकल्चर इनकम है। और एक जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रेंट आउट दिए हैं तो वो 90,000 टैक्स लगेगा अदर सोर्स वाला। तो टोटल हो गया 2,40,000 और इसके अलावा बाकी सब एग्रीकल्चर इनकम है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अलावा मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर आपको लग रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जो जो एरिया का है उसका एक रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअली एग्रीकल्चर इनकम में मेनली हमारी स्टडी में क्या बताया और हमको इंटर के लिए क्या तैयारी करनी है। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो सेक्शन 10(1) के अंतर्गत एग्जेम्प्ट है और साफ साफ लिखा है कि एग्रीकल्चर इनकम शुड बी फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। और एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया सेक्शन 2(1)A में, ठीक है, 2(1)A में डिफाइन किया है। और सेक्शन 2(1)A में क्लियर कर दिया कि इसमें जो आप नॉर्मल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर के एक्टिविटी बेसिक ऑपरेशन करते हैं वो सब तो आएगा, इवन जो रेंट की अमाउंट है वो भी आएगा अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप दे रहे हैं, मैंने बता दिया। और अगर आप कोई प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर मार्केट में सेल करने के लिए, फिट करने के लिए ज़रूरी है, तो वो एक्टिविटी भी आएगी। और फार्म बिल्डिंग की इनकम भी कुछ कंडीशन पूरी होती है तो यहाँ पर कवर होगी। फार्म बिल्डिंग की इनकम मतलब फार्म हाउस जिसका यूज़ जो है वो ड्वेलिंग हाउस के रूप में हो रहा है या फिर आपके देखरेख के लिए यूज़ हो रहा है या फिर स्टोर हाउस के लिए यूज़ हो रहा है। और इसमें ये देखिए एग्रीकल्चर वाला ये पॉइंट हो गया। उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। फिर यहाँ पर कई सारे रूल्स हैं जिसमें मैंने एक रूल तो बता दिया कि अगर कॉम्बी बिजनेस है, एग्रीकल्चर भी है और अगर आपका बिजनेस एक्टिविटी भी हो रही है, तो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का जो प्रोड्यूस बिजनेस में आप जो शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको मार्केट वैल्यू पे वैल्यूएशन करके दोनों प्रॉफिट को बाइफरकेट करना है। इसका एक अच्छा क्वेश्चन भी दिया शुगर कैन, शुगर फैक्ट्री का। फिर रूल 7A, इसका एक टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए परसेंटेज आपको याद रहना चाहिए। रबर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं अगर आप, तो उसमें ग्रोइंग भी होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी होती है और बिजनेस एक्टिविटी भी होती है। तो यहाँ पर 65% फिक्स है, एग्रीकल्चर माना जाएगा। कॉफ़ी बिजनेस में नॉर्मली 75% एग्रीकल्चर रहेगा, लेकिन अगर रोस्टेड और ग्राउंडेड कर रहे हैं तो 60% एग्रीकल्चर रहेगा। और टी बिजनेस का मतलब ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग 60% रहेगा। मतलब यहाँ पर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रहे हैं और बिजनेस एक्टिविटी भी कर रहे हैं। फार्म बिल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर पॉइंट दिया, कुछ कंडीशन है। एक तो फार्म बिल्डिंग का यूज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए होना चाहिए और जिस लैंड पर वो फार्म बिल्डिंग है वो लैंड या तो आपकी पॉइंट नंबर ए में देखिए या तो फिर 1 में देखिए लैंड रेवेन्यू या लोकल रेट से एसेस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो फार्म बिल्डिंग जो है इस म्यूनसिपैलिटी के एरिया से बाहर होनी चाहिए, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर होनी चाहिए, ठीक है। और एक मैं आपको और इसमें बता दूं जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है, पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ, ये देखिए पार्शियल इंटीग्रेशन 3.15 में, इसमें अगर एग्रीकल्चर इनकम है आपकी और अगर एग्रीकल्चर इनकम, नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये पर एनम से ज़्यादा है, एक्सीड है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, जैसा एज द केस में भी। तो उस केस में
आपको यहाँ स्टेप्स दिए हुए हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, उसमें पहले तो आपको टोटल इनकम एग्रीकल्चर इनकम जोड़कर टैक्स निकालना पड़ेगा। फिर एग्रीकल्चर इनकम में बेसिक एग्जामिशन लिमिट को जोड़कर टैक्स निकालकर उस टैक्स को माइनस करना पड़ेगा और वो टैक्स फाइनल होगा। फिर आप आगे की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये वाला देखिए, आप इसको चेक कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल जनरेट किया है, ये देखिए, यू कैन चेक, आप इसको फ्रीज करके देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल जनरेट किया एक्स्ट्रा अदर देन एग्जाम्पल 3। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और दूसरे केस लॉ के साथ मिलेंगे। कमेंट पे आप मेरे को बता सकते हैं कि और कौन सा केस लॉ, 25 केस स्टडी दिया हुआ है इसमें, आपको कौन सा केस स्टडी नहीं बन रहा है या जो तो टफ लग रहा है, तो मेरे को कमेंट बताइए, तो उस पर मैं पहले वीडियो आपको बनाकर इसमें डालूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे कई सारे ऐसे अपडेट्स और काफ़ी अदर सब्जेक्ट के भी हम इसमें वीडियोज़ वगैरह बना के डाल रहे हैं। तो आपके अभी दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, इवन May 22 एग्ज़ाम के लिए भी ये जो वीडियो है यूज़फुल है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।